नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय जो है सहजनवा से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सीतापुर पत्रकार हत्याकांड को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 5 सूत्री मांगों पर ज्ञापन। यह पत्रकार की हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। हरगोविंद चौबे। जनपद सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को सहजनवा तहसील में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष हरगोविंद चौबे के नेतृत्व में पत्रकारों ने पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सहजनवा दीपक गुप्ता को सौंपकर दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए एवं पत्रकार राघवेंद्र की पत्नी को आजीविका चलाने हेतु सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं हरगोविंद चौबे ने कहा कि पुलिस अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। यह घटना लोकतंत्र चौथे स्तंभ पर सीधा हमला माना जा रहा है। पत्रकारों पर आए दिन हो रही घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा पत्रकार कानून व्यवस्था बनाए जाएं और तथा पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराए जाएं। पत्रकारों के साथ आए दिन हो रही पुलिसिया उत्पीड़न को रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। ज्ञापन के माध्यम से पत्रकारों को 60 साल के बाद पेंशन बीमा एवं पत्रकारों को सरकार के माध्यम से मानदेय प्रदान करने की मांग की गई है। इस दौरान प्रधान प्रवासी बेचन शर्मा, अशोक चौधरी, सुखदेव पांडे, नितेश शुक्ला, राम सेवक, रवि निषाद, विवेक पांडे, संतराज यादव, उर्मिला सिंह, राघवेंद्र सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, स्कंद गिरी, यादवेंद्र यादव, राजकुमार मिश्र, गौरव सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल समेत सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। और सहजनवा में जो है पत्रकार के संग जो बार बार घटनाएं हो रही हैं और तहसील पर जो है ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन में कई सूत्रों को जो है मांग की गई है। और पत्रकार की सुरक्षा पर सरकार तमाम बातें करती है, लेकिन सरकार जो है फेल नजर आ रही है। लगातार आप खबरों के माध्यम से देखें। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी, इस तरह पत्रकारों पे जो लगातार हमले भी हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर देखा जा रहा है तो लगातार वर्तमान मुख्यमंत्री जी ये बार बार कहते हैं कि पत्रकारों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी पत्रकारों के साथ वही होता है जो एक माफियाओं के साथ हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इसकी राय यह है कि जो पत्रकार की सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अगर शायद इस पे कोई कानून बनाया जाता तो इस तरह की घटनाओं पे रोक लगता। सीतापुर में जो राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई है, 62 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के द्वारा पत्रकार के परिवार को कोई संवेदना नहीं दिया गया। तो इससे यही पता चलता है कि गुंडाराज फिर से जो है यहाँ हावी हो रहा है, जिसपे सरकार और प्रशासन पूरी तरह से निर्दर्शक बन गए। और इस तरह से हो रहे हत्याओं को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरे प्रदेश में पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए अब कटिबद्ध हो चुका है। आपने यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है, उनका क्या आश्वासन मिला आपका? सभी जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन था हम लोगों का, और उनके द्वारा ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। अब देखना है कि आगे क्या कार्रवाई। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों को न्याय मिलेगा या फिर पत्रकार लोगों के लिए खिलौने के रूप में ही देखा जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। फिलहाल सरकार इस पे कुछ न कुछ ठोस कदम जरूर उठाएगी। अब आगे देखना है क्या कार्रवाई करती है। क्या नाम बोलेगा? उर्मिला सिंह। उर्मिला जी, आप एक महिला पत्रकार है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे पत्रकारों के साथ इस तरह से बहुत बड़ा? देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज जिस बात के दर्द है हमें, इसके लिए हम राघवेंद्र वाजपेयी जी को पहले सतत नमन करते हैं कि उनकी सच्चाई के लिए इस तरह से हत्या कर दिया गया, ये निंदनीय कार्य है। लेकिन सरकार और
प्रशासन दोनों लोग मिले हुए हैं जो इस बात को उजागर करने में अभी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, जो इसको दिखाने में अक्षमता दिखा रहे हैं कि हम अभी भी हम पत्रकार को नहीं मानते। लेकिन इस बात के लिए मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये पत्रकार ही एक ऐसी कलम है जो गरीब दबे कुचले लोगों की बात करते हैं सदन में, वही दबे कुचले लोगों को उजागर करने के लिए ये सिपाही का काम करते हैं। अगर हमारा सिपाही मारा गया है तो इसके लिए हमें बहुत दुख है और सरकार से इसके लिए विरोध जताते हुए हम इस बात को कहते हैं कि हम सदन से लेकर सड़क तक हार नहीं मानेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। अगर इसी तरह से किसी का बेटा और किसी का भाई चला जाएगा तो किस दर्द से उस परिवार को गुजरता है, ये तो सरकार को भी महसूस करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात के लिए यहाँ से हम ये कहते हैं कि हम सदन से सड़क तक अगर न्याय नहीं मिला तो धरने के लिए बाध्य हो जाएंगे और हम इसको न्याय दिलाने के लिए सीतापुर तक हम जाने का काम करेंगे। अच्छा जी, और क्या कहना यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र या जो भी पत्रकार साथी है, यह ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सभी पत्रकारों के हकों की लड़ाई लड़ता है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरी तरह से आह्वान है कि सीतापुर में हुए राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर हम सभी संगठन के कार्यकर्ता और पत्रकार पूरी तरह से आक्रोशित हैं और अगर राघवेंद्र जी को न्याय नहीं मिला तो सदन से सड़क तक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संघर्ष करेगा और राघवेंद्र जी को जो है पूरी तरह से इस हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने में भी पत्रकारों के साथ एक बहुत बड़ा मामला हुई थी। बलिया में भी पत्रकार के साथ उत्पीड़न हुआ था, बहुत बड़ा मामला हुआ था, लेकिन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उनकी लड़ाई लड़ी और उनको जाके न्याय मिला। सरकार को कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार दोनों को झुकना पड़ा। आपका संगठन जो है पूरे भारत में ऐसा बताया जाता है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन पूरे भारत में ग्रामीण पत्रकारों से ज्यादा मेंबर है, सबसे पुराना संगठन है और करोड़ों लोग इसके जो है मेंबर्स हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों की दुख और दर्द को समझने वाला एक यही संगठन रहा, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, जो आज पत्रकारों के हक की लड़ाई बखूबी लड़ रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? स्कंद गिरी नाम है मेरा। जी, आप भी पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता समाज में कितना बेहतर है? गरीब सबसे पहले लोगों की आवाज आप उठाते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पत्रकार जो होता है एक अपने कलम के माध्यम से समाज को जागृत करता है और भ्रष्टाचारियों की पोल खोलता है और इसीलिए हमें संविधान में चौथा स्तंभ कहा गया है। चौथे स्तंभ में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। और अगर पत्रकार असुरक्षित महसूस करेगा, इसी तरह निर्मम हत्याएं होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान कमजोर होगा और आप जानते हैं कि अगर हमारा संविधान कमजोर होता है तो वह देश नहीं चल पाता है। संविधान नहीं है, सरकार नहीं सुरक्षित है तो सरकारों को ये एक्शन लेना पड़ेगा, हमारे हितों का कानून बनाना पड़ेगा। शासन प्रशासन को ये चीज एहसास दिलाना होगा कि पत्रकार जो है हमेशा एक कलम का सिपाही होता है, समाज को जागृत करने का काम करता है। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, सिर्फ सीतापुर में जो श्रद्धेय राघवेंद्र वाजपेयी जी हैं तो कलम के माध्यम से भ्रष्टाचार को, बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किए थे और अभी तक जो शिथिलता सरकार ने दिखाई है, उनके हत्यारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी हमारे किसी साथी पत्रकार ने बताया शोक संवेदना तक नहीं व्यक्त किया गया सूबे के मुखिया के द्वारा। तो हम सभी पत्रकारों में ये बहुत बड़ा आक्रोश है और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को तत्काल पकड़ा जाए, इनके परिवार को न्याय दिया जाए और इनकी जो विधवा पत्नी है इनको सरकारी महकमे में नौकरी दी जाए। 1 करोड़ की सहायता राशि की भी मांग हमारा पत्रकार एसोसिएशन संगठन करता है। और सबसे जरूरी चीज है कि आगे फिर किसी राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या न हो पाए, इसके लिए एक विशेष और मजबूत कानून बनाने की आवश्यकता है जो हम सभी पत्रकार कलम के सिपाही को ढाल की तरह सुरक्षा प्रदान करे। बहुत बहुत पत्रकार के हितों में सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन कहीं न कहीं जो है सरकार फेल नजर आ रही है और आप देख सकते हैं खबरों के माध्यम से। यह खबर शाहजहां गोरखपुर से और मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।